अरे जो लोग अभी बिल्कुल नए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो उनके लिए कि ये था मेरा पर्पस कि आज क्लास में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाए और कल थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली जो है ना एक हैंड्स ऑन भी कर लिया जाए। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबके लिए ये था कि सबको है कुछ आइडिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, राइट। तो अगर आइडिया नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है इसमें। कि इसमें देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली जो है वो इस तरह की प्रोग्रामिंग है कि जिसमें आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज को यूज़ कर कर अपनी बिजनेस लॉजिक बना लेते हैं। ठीक है। तो मकसद ये है कि एक तरह की ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। अच्छा, इसका मॉड्यूलर से मकसद मेरा ये है कहने का कि अगर आप इसमें एक कोई काम कर लेते हैं, राइट। आप एक क्लास को आप कह लें बेसिकली एक टेम्पलेट है। ठीक है। तो आपने एक क्लास बना दी, मकसद ये आपने एक टेम्पलेट बना दी। अच्छा, फिर मैं चाहूंगा कि अगर मुझे कोई उसी तरह का सिमिलर काम करना है तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं उसी टेम्पलेट को यूज कर लूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं जो है एक नई टेम्पलेट बना लूं, राइट। अच्छा, और जो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फॉर एग्जांपल पहले सी लैंग्वेज वगैरह थी और मुख्तलिफ लैंग्वेज थी। तो उनमें ये कॉन्सेप्ट था कि आप हर चीज़ को ना सिक्वेंशली लेकर आप चलते थे। और उसमें ये था कि आपको बेसिकली मोस्ट ऑफ द वर्क आपको जो है ना वो स्क्रैच से करना होता था। जो यूजेबिलिटी थी वो थोड़ी सी कम थी भी तो इस तरह का से थी कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में थी। अच्छा, इसमें ये है कि थोड़ा सा इसको ना एक यूजर फ्रेंडली बनाया गया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू हुआ था बैक इन 2000। ठीक है, 2000 या 1998 वगैरह में। तो उससे पहले भी था C++, लेकिन वो CLI बेस्ड था, राइट। तो बहरहाल, तो कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि आपने कोई एक क्लास बना ली। क्लास क्या है बेसिकली, तो इसको मैं इसी तरह कहता हूँ कि क्लास एक है आपकी टेम्पलेट है। ठीक है। अच्छा, अब टेम्पलेट को ये है कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। किस तरह आपको यूज करना है वो आपकी मर्जी है। आप अपनी एक और क्लास बना लें, राइट। उस क्लास के अंदर कुछ फीचर्स जो हैं वो आप अपनी क्लास में, ये जो पेरेंट आपकी क्लास है वही सेम कॉन्सेप्ट है जो आप हम यूज कर रहे थे ना कल के रिलेशनशिप में, कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप या लुकअप लुकअप। तो इसमें पेरेंट को हम मुख्तलिफ तरीके से कॉल कर रहे थे और जो था चाइल्ड से पेरेंट को डिफरेंट तरीके से कॉल कर रहे थे। तो क्लास में भी बेसिकली बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। जो आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, एस ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, जो सेल्स फोर्स में बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं यानी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं, या नेटिव ऑब्जेक्ट्स आपके साथ जो आते हैं जब सेल्स फोर्स की आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वो तमाम एस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है। तो एस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं बेसिकली, वो भी तमाम क्लास ही हैं आपकी। ठीक है। जिस तरह आपको मालूम है इंटीजर की क्लास है, हर कोई यूज कर रहा होता है, राइट। अपना जावा स्क्रिप्ट में भी आप कर रहे होते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ आप डाटा टाइप वगैरह यूज कर रहे होते हैं। तो डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप इटसेल्फ भी एक क्लास है। सॉरी, डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप इटसेल्फ एक क्लास है। ठीक है। आप इसको क्लास कह लें या फिर अगर कोई ज़्यादा बिल्टन ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है इसमें एपेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हम इसको कंटेनर नहीं कह रहे। कंटेनर ये है कि मुख्तलिफ क्लासेस को कंबाइन कर कर बैक एंड पर एक फंक्शनैलिटी जनरेट कर दी जाती है, उसको कंटेनर कहते हैं। लेकिन डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप एक ट्रू एक क्लास है। ठीक है। वो क्लास है जो आप कंपाइलर यूज करते हैं जावा का, तो बिल्ट इन आपके पास वो क्लासेस आ जाती हैं। तो इसलिए कोई सोचता भी नहीं जब आप डिक्लेयर कर देते हैं स्ट्रिंग माई नेम इक्वल टू, लेट्स से कि आपने डिक्लेयर कर दिया है शाहिद। ठीक है जी। तो ये क्या शाहिद किस तरह इसको पता चल गया स्ट्रिंग क्या चीज़ है, राइट। स्ट्रिंग को तो कुछ नहीं पता। ठीक है। माई नेम तो चले समझ आता है, मैंने कोई भी वेरिएबल इसकी जगह पे मैं A B C कुछ भी मैं डिक्लेयर कर दूं, कोई इशू नहीं है मुझे, राइट। तो ये तो मेरे अपने हाथ में है, तो इसकी वैल्यू भी कोई नहीं है। लेकिन वैल्यू किसकी है, जो आप इसको बता रहे हैं ये स्ट्रिंग क्या है, राइट। स्ट्रिंग क्या है आप इसको बता रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आप बेशक ना बताएं इसको स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पर आपने जो है इसको जस्ट सेमी कॉलन आपने लिख दिया। तो यहाँ पे आपने क्या काम किया, आपने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। वन स्टेप में वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और सेकंड स्टेप में आपने क्या कर दिया, इस वक्त ये वेरिएबल की वैल्यू जो है आपकी स्टैक मेमोरी में, इस वक्त इस वेरिएबल की वैल्यू है नल।
अच्छा, फिर यहाँ पे आपने क्या काम कर दिया, यहाँ पे आपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ABC शाहिद। ठीक है। अब ये है कि अब इसकी वैल्यू जो है, इन हीप मेमोरी द वैल्यू इज टू शाहिद। ठीक है, बेसिकली इसको भी खैर समझने की जरूरत नहीं, इसको भी आप छोड़ दें, इतनी अहमियत नहीं है। मकसद है कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं, पहली चीज तो क्या है, वेरिएबल की टाइप क्या है, वो इटसेल्फ एक क्लास है। ठीक है। तो इसमें ये है कि जस्ट एक लर्निंग के लिए आप जो है इसको देख सकते हैं। ये जब क्लास आप यूज कर रहे हैं तो क्लास का खाली यही काम थोड़ी है कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ शाहिद और ABC डिक्लेयर कर रहा हूँ, माई नेम या जो भी। ये तो क्लास का काम नहीं है। अब क्लास जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इसका कुछ और भी काम होगा। अच्छा जी। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास आप देख लें, ये देखें तो हम तो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन ये तो पूरी क्लास है। ठीक है, इस क्लास के अंदर कह रहे हैं कि इसमें मेथड भी है कंटेन, तो क्लास क्या हो गई, अगर कंटेन कोई चीज कर रही है तो वो कंटेनर हो गई, राइट। अच्छा, उसके अंदर क्या कंटेन कर रही है, इसके अंदर मेथड्स है। ठीक है। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे, प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव मीन्स के ये सेल्सफोर्स की नेटिव या बिल्ट इन जो है डाटा टाइप है। ठीक है। इसी तरह आप कोई भी आपका दिल चाहे आप क्लास देख लें। अच्छा, दूसरा ये है कि लेट्स से कि आप कहते हैं, अच्छा आप ये कहते हैं कि यार ये तो मुझे तो, देखें आप यूज कर रहे हैं ना, कि शुरू में मैंने बताया टेम्पलेट है, या तो ये टेम्पलेट को आप यूज कर लें, या टेम्पलेट को यूज नहीं करें, अपनी क्लास बनाएं, अपनी टेम्पलेट बना लें, राइट। तो मैं लेट्स से कोई मेरे पास ऐसा काम आया है कि मैं एक अपनी क्लास बना लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, माई क्लास। ठीक है। और ये मैंने अपनी एक क्लास बना ली, उसको किसी तरह भी बनाई, बैकएंड पे उसको अभी इस वक्त छोड़ दें। उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया CLS। ठीक है, ये मैंने क्लास को डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद ये है कि क्लास को डिक्लेयर करने के बाद, यानी किसी तरीके से मैंने अभी इसको भी छोड़ दें, न्यू वगैरह भी मैं नहीं बता रहा आपको, लेकिन जस्ट अभी फिल वक्त के लिए समझने के लिए, ये क्लास मैंने अपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी। ठीक है। अब ये है कि ये जब मैंने अपनी क्लास बना दी है, इस क्लास को मैंने पब्लिक कर दिया। ठीक है। तो आप यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि स्ट्रिंग ABC, यहाँ पे आप मेरी क्लास को यूज करें हमेशा, राइट, स्ट्रिंग को आप भूल जाएं अभी। बेसिकली क्या है कि ये वही कॉन्सेप्ट है कि टेम्पलेट है, मैंने अपनी टेम्पलेट बना दी। ठीक है। यहाँ पे क्या है, माई क्लास क्या है, टेम्पलेट में कह रहा हूँ इसको एक कंटेनर है। मैंने एक अपना टेम्पलेट डिफाइन कर दिया, उसके अंदर मैंने 15 मेथड डिफाइन कर दिए। मुझे अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि स्ट्रिंग क्लास का कोई भी मेथड, कॉन्केटिनेशन का मेथड है या कोई भी मेथड है स्ट्रिंग क्लास का, मैं उसको यूज करूँ। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर मुख्तलिफ मेथड होंगे, कैपिटल मी और फला करके। ठीक है, एब्रीविएट, कैपिटलाइज, किसी भी वर्ड को कैपिटलाइज कर दें, सेंटर में कर दें। ठीक है, आपको इन मेथड की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल आप ना यूज करें, अपनी कोई क्लास बना लें, जो अपनी क्लास बनाए उनमें ये मेथड को डिफाइन कर दें। इस मेथड को जो है वो आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें। जब मेथड को मॉडिफाई आप करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म में हम क्या कहते हैं अपना, अब्दुल रहमान साहब, पॉलीमराइजेशन, राइट। ठीक है, उस मेथड को आप मॉडिफाई कर दें, कोई इश्यू नहीं है। मकसद बताने का ये है कि ये आपको बेसिकली जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है कि बेसिकली एक मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट है, और आप जो है उनको चीज़ों को, रिसोर्सेज को आप बेसिकली यूज कर रहे होते हैं, और इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। जितना ये है कि वेरिएबल है डाटा, ठीक है, स्ट्रिंग ABC, यहाँ आपने इसको डिक्लेयर किया और यहाँ पर आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया, राइट। इसी तरह देखें, ये जो मैंने काम किया हुआ है, इसको मैं दो स्टेप में कर सकता हूँ, इस काम को भी किस तरह करूंगा, माई क्लास CLS खत्म कर दिया। ठीक है, फिर कर दिया CLS इक्वल टू न्यू माई क्लास। ठीक है, कोई दोनों में एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अगर, लेकिन कुछ काम ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कि आपको घर में कोई शॉपिंग करने के लिए जाना है, ग्रोसरी करने के लिए, राइट।
तो आपको लेफ्ट से एक ही कोई आइटम बताया तो आप गए और लेकर आ गए, आपने कोई नोट पैड वगैरह पर कहीं नोट नहीं किया आपने, राइट, मेमोरी में आपने रखा खाली अपने माइंड में। और फिर ये कोई ऐसा काम है कि आपको 15 काम बता दिए, तो आप क्या करेंगे, उसको आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो काम आप नोट कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, उनको हम कह रहे हैं इनिशियलाइज करना। और जो नोट नहीं करना उसको जस्ट डिक्लेयर करके आप अपना काम चला लें। ठीक है। तो जब ये कोई चीज नोट हो जाएगी तो जाहिर है वो मेमोरी ले रही होगी, आपकी मुस्तकिल नोट रहेगी, राइट। उसको डिस्कार्ड करने के भी तरीके हैं, लेकिन फिल वक्त अपना काम करने के लिए ये आपने इसको इनिशियलाइज कर दी, यानी मेमोरी में ये चीज आपने डाल दी है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें आ गया है फर्क। अच्छा, आप देखें कि ये जो क्लास जो है मैंने इस फॉर्म में आप लिखे हैं, या आप क्लास को 2 स्टेप्स में लिखें, राइट। तो इसमें यह है कि दोनों में फर्क कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन लेकिन एक छोटा सा फर्क है, एक छोटा सा फर्क है। ये CLS जो लिखा हुआ, फर्क नहीं है कोई, मकसद ये है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखें, ये क्लास को आप जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं और इनिशियलाइज करा रहे होते हैं, तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि क्लास INS लिख दें, अभी इसको छोड़ने क्या है। ठीक है, ये कहीं कुछ भी आपका दिल चाहे लिख दें, ठीक है, ABC जो भी आप दिल चाहे लिख दें। अच्छा, इक्वल टू मैंने न्यू कर कर यहाँ पर लिख दिया है कि फिर ये दोबारा क्लास का नाम होगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये हुआ क्या कि ये जो ABC है, ठीक है, तो ABC बेसिकली क्या काम कर रहा है, ये खाली यही एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जब ये आपको समझ आ जाएगा तो फिर आपके पास कोई इशू नहीं है। ठीक। अच्छा, एक कोई आपका कोई भी कंटेनर है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई एक जो है मेथड 1 पड़ा हुआ है, मेथड आपका जो है ना, मेथड क्या है उसको भी छोड़ते हैं अभी फिर, वो मेथड 2 पड़ा हुआ, कोई भी रिसोर्स पड़ी हुई है, मेथड 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई आपके पास कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, कोई अरे पड़ी हुई है, कोई लिस्ट आपके पास पड़ी है, ठीक है, मुख्तलिफ तरह का आपके पास डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है। कोई भी क्लास है जो आपने नहीं बनाई, आपको पता भी नहीं है, किसी और ने आपको बना कर दी है, ठीक है, क्लास। ये कोई है कि क्लास बी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई क्लास बी किसी ने आपको बना कर दी है ये क्लास। तो आपको कुछ पता नहीं है, आप अपनी क्लास बना रहे हैं, क्लास ABC इक्वल टू न्यू क्लास, ठीक है, ये अपनी क्लास बना दी। या फिर ये है कि आप कह रहे हैं कि अपनी क्लास में काम करते हुए, ठीक है, अब आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि आप मेथड 1 आप खुद बना लें, 2 बना लें, 3 बना लें, या आपको पता चल गया डॉक्यूमेंटेशन देख कर यार ये तो ऑलरेडी क्लास मौजूद है, ठीक है, तो आप कहेंगे यार मैं इस क्लास को मैं यूज क्यों ना कर लूँ। ठीक है, तो यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, इस क्लास का आप नाम लिखेंगे क्लास बी। ठीक है, और इसको आप कुछ भी लिख दें कि बी लिख दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल इक्वल टू न्यू क्लास बी। अच्छा, जब यहाँ पर आप क्लास बी लिखेंगे तो देखें क्या होता है यहाँ पर। जब ऐसे ही आप क्लास बी लिखेंगे तो यहाँ पर एक आपका जो है ना, ये एक चीज जो आपने बी लिखा है, ये बेसिकली एक इंस्टेंस है। ठीक है, इंस्टेंस क्या है कि आप समझ लें कि आप किसी लॉकर में आप जा रहे हैं, आपके पास चाबी होती है ना लॉकर की, तो आपको जब लॉकर की चाबी मिल जाती है तो लॉकर की कोई भी चीज़ आप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको कोई नहीं रोकता। तो यहाँ पे जो आपने इस क्लास का एक आपने इंस्टेंस बना दिया है, ये बी क्या है, क्लास का एक इंस्टेंस है। ये क्या कर रहा है कि जब आपने क्लास का इंस्टेंस बनाया तो देखें किस क्लास का बनाया, क्लास बी का। तो आपको क्लास बी के तमाम रिसोर्सेज अब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह यूज करेंगे आप, वो भी बड़ा सिंपल है, देखें यूज करना भी आसान है। उसमें आपने लिखेंगे यहाँ पे इस इंस्टेंस का खाली आप नाम लिखेंगे बी। उसके बाद जब आप डॉट लगाएंगे तो आपके पास तमाम चीजें ओपन हो जाएंगी, आप चाहें तो मेथड 1 लिख दें यहाँ पे, ठीक है, या चाहे तो मेथड 2 लिख दें, चाहे मेथड 3 लिख दें, चाहे फंक्शन यूज कर लें, अरे यूज कर लें, FD यूज कर लें, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आप यूज कर लें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, यानी आराम से आप यूज कर लें, आपको दोबारा जो है री इंजीनियरिंग करने की या रिपीट करने की कोई आपको जरूरत नहीं है। आपके पास चीजें मौजूद हैं, उनको आप जो है वो यूज कर लें। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा क्लास का फायदा ये हुआ कि आपने इंस्टेंस बनाकर क्लास को आपने जो है वो अपना यूज करना शुरू कर दिया। इसमें किसी का है कुछ सवाल? नो सर। अच्छा, अब इसमें और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह मैंने अभी पहले बताया है कि मैंने लिखा है क्लास,
माई क्लास जो भी आप नाम रख दें, माई क्लास से मतलब ये है कि जो आपका दिल चाहे नाम रख दें, ठीक है। इक्वल टू न्यू, इस क्लास को मैंने इनिशियलाइज करा दिया, यानी मेमोरी में जो है मैंने लेकर मैं इसको चला गया पॉइंटर को, और क्लास मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि जैसे ही मैं इनिशिएट कराता हूँ, इस यानी इंस्टेंशिएट कराता हूँ क्लास को, या फिर जो है इंस्टेंस बनाता हूँ मैं क्लास का, तो होता ये है कि देखें, ये तो मैं, जरूरी नहीं है कि ये मेरी क्लास ही है, किसी और क्लास का इंस्टेंस मैं बना रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिस क्लास का जो भी एक क्लास है, ठीक है, क्लास ए बी सी है या क्लास एडमी है, जो भी क्लास है, उसका अगर मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ, तो इसमें होता यह है कि फौरन जैसे एज soon as an instance is created, क्या होता है, a constructor is called in the backend, ठीक है। एक पहला काम यह है कि कंस्ट्रक्टर आपका जो है वो कॉल हो जाता है, ठीक है। अब देखें, कंस्ट्रक्टर की तरफ आ जाते हैं, मेथड की तरफ आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। अरे क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसमें, क्लास का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्लास का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि आप लिखते हैं पहले, क्लास का आपने नाम रख दिया, क्लास का नाम फॉर एग्जांपल आपने रख दिया कि पी पी एम टेक क्लास, ठीक है। और इसमें आपने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, शुरू आप करते हैं क्लास को, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अभी समझने के लिए खाली आपने क्लास को पब्लिक कर दिया। पब्लिक से बेसिक आप में ये समझ लें कि इस क्लास को हर कोई यूज कर सकता है, पब्लिक का ये मतलब होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये है कि क्लास को आपने ये पैरेंथेसिस लगा दी, और सॉरी, क्लास में ये है कि आपका ये दो जो ब्रैकेट आ रहे हैं, इसके दरमियान आप जो भी काम करेंगे वो क्लास में काम होगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि इस क्लास को कोई और जो है कॉल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये क्लास है पी एम टेक सी एल एडब्ल्यू एस इक्वल टू न्यू, ओ सॉरी, किसी ने कर दिया कॉल के सी 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 इक्वल टू न्यू पी एम टेक क्लास, ठीक है। किसी ने इस तरीके से इसको, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से किसी ने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। अरे जब इसने किसी ने इसको इस तरीके से कॉल कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पर, पहला काम ये होगा यहाँ पर कि जैसे इंस्टेंस क्रिएट होगा तो ओ कंस्ट्रक्शन लिखा है, सॉरी, कंस्ट्रक्टर है वो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल्ड होगा, तो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा इस क्लास का, देखें कंस्ट्रक्टर कोई होगा पब्लिक, कुछ भी हो सकता है, नॉट बाय डिफॉल्ट वॉइड होगा, और जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वही होता है जो क्लास का नाम होता है। नाम थोड़ा मैंने मुश्किल लिख दिया, गलती से लिखना नहीं चाहिए था मुझे, देखा समझाने के लिए। ये आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल्ड हो गया, ठीक है। नॉर्मली करते क्या है कि आप अपनी क्लास में जो पैरामीटर यूज करते हैं उनको आप जो है इनिशियलाइज करा देते हैं, जैसे डिक्लेयर कर दिया क्लास के बाहर, और कंस्ट्रक्टर जब कॉल करते हैं तो उसमें इनिशियलाइज करा देते हैं। पहले मैंने बताया था ना, दो तरीकों से, दो स्टेप में, या तो आप इनिशियलाइज करा लें या आप एक स्टेप में इनिशियलाइज करा लें। तो यहाँ क्या करते हैं कि उसको नॉर्मली उन 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 पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें, इसमें प्रिंट की कमांड होती है सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है। अच्छा, और इसमें आप दो ये लगा देते हैं, पैरेंथेसिस कर दें, और यहाँ पे आप लिख दें कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है, और ये सेमी कॉलन पे ये खत्म हो जाता है सिंटैक्स। अच्छा, लेट्स से कि यहाँ पर जो है, ये तो मैंने कंस्ट्रक्टर देखें यहाँ पे कॉल कर लिया ना। अब देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने ये किया कि क्लास में मैंने देख कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे ना, यहाँ मैंने क्लास में लिख दिया 2,3, ठीक है। कोई काम मैंने नहीं किया, 2,3 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखें कि क्लास के पास कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर है जो कोई पैरामीटर ही नहीं ले रहा, ठीक है जी। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो कोई पैरामीटर ही नहीं ले रहा, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पे मैंने 2-3 लिख दिया, तो इसका मतलब मेरे पास कोई, देखें, बगैर कोई मेथड नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, बाय डिफॉल्ट क्या है कि मेथड कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है बाय डिफॉल्ट, राइट। वो क्या करता है, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को इनिशियलाइज कर देता है मेमोरी में। तो यहाँ पे ये है कि मैंने कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, लेकिन 2/3 मैंने लिख दिया। तो अभी इस वक्त इस स्टेज पे जो है, आपका आपकी क्लास आपको एरर दे देगी, नो कंस्ट्रक्टर फाउंड या कुछ किसी तरह का एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं ये काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं अगर चेंज कर दूं, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दिया, लेकिन समझे ब्रैकेट आखिर में, आप यूँ समझे इसको, या इसको इस तरह लिख लें कि जब क्लास को मैंने खत्म की है ना, वो मैंने शुरू में कर दी बाय मिस्टेक, तो आप समझे आखिर में क्लास खत्म हुई है, ताकि अंदर मैं लिखता रहा हूँ उसमें, लेकिन ये कुछ नहीं है, मकसद कहने का ये तो यहाँ पे बना हुआ है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, इसको आप भूल जाए फिर वो। अच्छा, अब ये है कि जब ये मैंने कॉल किया यहाँ पे 2-3, ठीक है, तो उसका मैं एक काम करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। मुझे फायदा ये है कि मुझे करना कुछ भी नहीं है, खाली मैं इनिशियलाइज करते हुए क्लास को जो है कोई भी मैं काम करा लेता हूँ। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड, अच्छा, कंस्ट्रक्टर का ये है कि कंस्ट्रक्टर रिटर्न कुछ नहीं करता। देखें, अभी मेथड बनाएंगे तो वो चीज समझ आ जाएगी। पीएम टैग क्लास, ठीक है। यहाँ पे जो 1 2 लिखा है, इसको अगर आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहें तो आप स्ट्रिंग कर दें, बेशक स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग बी आपने कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो है आप उसको, अगर आप चाहें तो आप इसको जो है आप, अब देखें, अब क्या होगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहा मैं कुछ, राइट। जस्ट मैं अब लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट से, जो ऊपर चीज लिखी है वही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। सिस्टम डॉट डीबग मैंने यहाँ पर लिख दिया, और एक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड विद 2 पैरामीटर्स। ठीक है जी, ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, आप ये देखें कि जस्ट, यानी ना समझ आए तो उसको छोड़ दें, खाली वो डेफिनेशन ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर यह है कि मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है, ये सेम नाम है इन दोनों के। जब नाम सेम हो और जब पैरामीटर डिफरेंट हो, तो अब्दुल रहमान साहब इसको क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग कहते हैं, ओवरराइडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? चलिए, आप लोग असाइनमेंट देखिएगा, ठीक। देखिए, क्लास का नाम सेम है, लेकिन अब यहाँ से जब आप कॉल कर रहे हैं क्लास को, ठीक है, ये क्लास आपने इनिशिएट की, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर अभी क्या होगा, कोई पैरामीटर नहीं है। कंस्ट्रक्टर को तो कॉल्ड होना ही है जब भी आप क्लास बनाएंगे। ये वाला जब कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा है तो विद नो पैरामीटर बाय डिफॉल्ट, लेकिन आप इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई चीज डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप डिफाइन कर दें। ठीक है ना। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा, यानी उसको आगे लेके चलते हैं, लेकिन ये नहीं है, इस टॉपिक पे मैं नहीं जाऊंगा, जस्ट एक आइडिया देने के लिए, खाली आपको एक आइडिया दूंगा ताकि एक हो ना, आपको समझ आए कि क्या कहना चाह रहा हूँ। सेम काम जो है मैंने दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी क्लास बनाई है, माई क्लास, क्लास माई क्लास, देखें अब नोट करें, क्लास ए, ये मैंने डिफाइन कर दी। ठीक है, या फिर न्यू क्लास मैंने डिफाइन करी, थोड़ा सा एडवांस हो गया, लेकिन ये आप आज की क्लास का कोई टॉपिक नहीं है, तो इसको आप बेशक वो इग्नोर कर दें, कोई इशू नहीं है। ये मेरा कहने का मकसद ये था, जो शुरू में मैं बता रहा हूँ, कि ये जो आप पैरामीटर लिखते हैं, या ये स्ट्रिंग लिख रहे हैं, या इंटीजर लिख रहे हैं, ये तमाम डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप भी क्लास ही है। ठीक है, यहाँ पे आप डेटा टाइप लिख रहे हैं, ये डाटा टाइप स्ट्रिंग क्या है? जो सेल्स फोर्स ने आपको क्लास बना के दी है। ये माई क्लास क्या है? ये क्लास जो आपने अभी बनाई है क्लास, ठीक है, तो उस क्लास को आप लिख दें, आपकी मर्जी है। यानी कॉन्सेप्ट में कोई भी फर्क नहीं आया, ऊपर कहीं भी देखें, यहाँ पे क्या है, कोई डाटा टाइप आप नहीं दे रहे, डिफॉल्ट दे रहे हैं। यहाँ पे आप डाटा टाइप स्ट्रिंग दे रहे हैं, यहाँ पे आप डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप आप एक क्लास को दे रहे हैं, आपने खुद क्लास बनाई है, जिस तरह भी आपका दिल चाहे आप यूज कर लें। ठीक है, चलें अब इसको थोड़ा सा, इसको आखिरी वाले कॉन्सेप्ट को बेसिक को थोड़ा सा ये मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन
इसको आप छोड़ दें अभी, ठीक है। जस्ट मैं भी इसको छोड़ दिया मैंने भी। अच्छा, आगे चलते हैं अब। अच्छा, अब देखिए कि मैंने उसी तरह रिपीट करता रहूंगा ताकि समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए, राइट। ये मैंने अब एक क्लास बना दी फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे क्लास बना दी, पब्लिक क्लास फाइन, या फिर कह लें कि पब्लिक क्लास व्हीकल की मैंने, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल की मैंने अपनी क्लास बना दी है फॉर एग्जाम्पल, राइट। इसको ये था कि ये क्लास को यहाँ मैंने खत्म कर दिया अपने। अभी कंस्ट्रक्टर को भी मैं इसमें नहीं लिख रहा, कंस्ट्रक्टर भी बाय डिफॉल्ट तो होता ही है ना, तो लिखने की आप ना भी लिखें तो खैर है। कोई आप ओवर राइडिंग करा रहे हो तब जरूरत है लिखने की। इसमें देखें कि अब इसमें आपने ये काम कर लिया कि इसके अंदर कोई मेथड बना दें, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मेथड का ये है कि नाम बना दें। सबसे पहले मेथड जब आप बनाना शुरू करें तो किस तरह बनाएंगे, क्या काम आप क्या कराना चाह रहे हैं, ठीक है। आप काम बेसिकली आप कराना चाह रहे हैं कि आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि मैं जो है कार का मॉडल प्रिंट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल सिंपल इसको रखते हैं, प्रिंट मॉडल, ठीक है। अच्छा, ये आप बनाएंगे उसी तरह जो है इसमें और क्लास में फर्क ही होगा। क्लास में देखें अभी आप ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं कर रहे, यहाँ पर आप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने बना लिया। देखिए मेथड में क्या होता है, कॉन्सेप्ट रूम में बताना चाह रहा हूँ, खाली मेथड में मेरा इंटरेस्ट नहीं है बताने का, लेकिन कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। कि मेथड यहाँ से आपका शुरू हुआ और यहाँ आपका मेथड खत्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मेथड जब आप बनाते हैं तो मेथड बनाने का एक सिंटेक्स होता है, ये एक प्रोटोटाइप है। ये तो आपने एक नाम लिख दिया, जो नाम से देखें किसी को नहीं पता नाम का क्या मतलब है, राइट। नाम में आप कुछ भी लिख दें, नाम की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप ये बताएं कि जो आप मेथड बना रहे हैं ये क्या करने लगा है। ये मेथड, अगर मैं कहता हूँ कि इस मेथड के अंदर मुझे खाली डालना है कि ये प्रिंट करने की कमांड है, सिस्टम डॉट डिबग कंसोल पे ये प्रिंट करती है, ठीक है। लर्निंग हाउ टू प्रोग्राम ए मेथड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया और सेमीकोलन लगा के इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो मेथड के अंदर जो खास चीजें होती हैं वो ये होती हैं कि मेथड क्या काम कर रहा है, और मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, और उस मेथड को कौन कौन यूज कर सकता है, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है। रिटर्न मीन्स कि कोई आपको है ना कि अगर आप किसी को कहते हैं यार 2+4 जो है वो कितना होगा, 6 होगा, तो आपको एक 6 एक रिटर्न चीज मिल रही है, ठीक है। अगर आपको 6 का कोई काम करना है या किसी और को चाहिए वो 6, तो आप उसको कह देंगे कि भाई मुझे रिटर्न कर दो इंटीजर। यहाँ पे मैं रिटर्न कुछ नहीं करा रहा, जब कुछ नहीं कराते तो उसको वॉइड कहते हैं कि आप कोई रिटर्न कुछ नहीं करा रहे। फिर अब ये है कि इस मेथड को क्या आप बनाना चाह रहे हैं, जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, कि इस मेथड को क्या प्राइवेट बनाना चाह रहे हैं, पब्लिक बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, फाइनल करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इस मेथड को पब्लिक बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, पब्लिक वॉइड और प्रिंट में है। अब जब जब मेथड ये मैं चलाऊंगा तो मेरा मेथड यहाँ पर ये चल जाएगा। चलने से मुराद, ये तो एक टेम्पलेट है ना, ये तो क्लास इटसेल्फ कुछ नहीं कर रही होती। क्लास इटसेल्फ जो है वो स्टैटिक है, कोई काम नहीं कर रही, ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट को जब हम यूज करेंगे वही काम होगा ना, टेम्पलेट खुद से तो कोई काम नहीं करते। तो क्लास आपकी टेम्पलेट है, क्लास इटसेल्फ कोई काम नहीं कर रही, ठीक है। क्लास बिल्कुल यानी काम कोई भी नहीं कर रही। अब देखें यहाँ पे जब क्लास कोई काम नहीं कर रही है तो इसको, इसका मतलब है आपको यूज करना है, ठीक है। यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब आपकी क्लास आपने यहाँ पे सेव करा दी, और आपने क्लास आपने कराई सेव, और ये आपकी एक टेम्पलेट बन गई, ये आपकी क्लास है बेसिकली। अच्छा, आप लेट से किसी और क्लास में अभी आप हैं, ठीक है, अभी आप जो है इस क्लास का ताल्लुक खत्म, आपने बनाई व्हीकल की, बना के आपने सेव कर दी, कोई काम आपने नहीं किया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप अब किसी और क्लास में आ जाते हैं,
अब उस क्लास को जो है आपने फिर डिफाइन करना शुरू किया क्लास। ठीक है, क्लास को बिल्कुल इसी तरीके से, यहाँ पब्लिक है मेरी, जो है पब्लिक हो गई, और फिर क्लास हो गई, फिर लेट्स से के क्लास बी मैंने कह दिया विदाउट यानी नोइंग ये क्या कर रही है क्लास, खाली कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ये मेरी क्लास यहाँ पे खत्म हो गई है। अच्छा, अब ये है कि मैं अपनी इस क्लास को यूज करना इस क्लास का जो मेथड है, मुझे पता है यार प्रिंट मॉडल का मेथड मेरे पास एक है। तो अपना बनाने के बजाय मैं इस क्लास को यूज कर लेता हूँ। तो इस क्लास के अंदर जो है आप इस वाली क्लास को, व्हीकल की क्लास को कॉल कर लें। ठीक है, किस तरह कॉल करेंगे? व्हीकल, ठीक है, आप बना दें इंस्टेंस INS कर दें, जो भी आपका दिल चाहे बना दें। ठीक है, और यहाँ पर आपने दोबारा से लिख दिया कि न्यू, और उसके बाद फिर आपने मुख्तलिफ तरीकों से कॉल होता है, वो मैं भी आपको ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, राइट, लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। अब क्या है, जो शुरू मैंने बताया था, ये क्या की है आपके पास, लॉकर की है। कौन सा लॉकर है? व्हीकल, ये कंटेनर आपका लॉकर है। अगर इसके अंदर 200 भी मेथड पड़े होंगे, जब आप इस जैसे ही आप इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, वो इस क्लास की मेमोरी में, स्टैक मेमोरी में जो है, वो आपके पॉइंटर को ले जाएगा। ठीक है, यानी मकसद ये है कि इंस्टेंस जो है, ये आपके पास एक की है जो इस क्लास का कोई भी मेथड कॉल कर लेगी। तो यहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे लिखा INS डॉट। जब आप डॉट लिखेंगे तो तमाम मेथड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रिंट मॉडल। ठीक है, आपने INS प्रिंट मॉडल किया, तो क्या होगा कि ये जो इस क्लास में मेथड लिखा हुआ है, जो लिखा है चल जाएगा, और आप कंसोल पे देखेंगे आपका मेथड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करने का मॉडल ये है। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। और लेट्स से कि कोई कहता है कि यार मैं तो जो है, अच्छा ये आपने मेथड यूज किया, यहाँ खत्म हो गया। अच्छा, इसी क्लास के अंदर मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ये सब सिर्फ इसी तरीके से पूरी प्रोग्रामिंग चलती है, और कुछ नहीं। अच्छा, इसके अंदर जो है अभी क्लास चल रही है, क्लास खत्म नहीं हुई, ये वही क्लास है। अच्छा, इसके अंदर मैंने लिख दिया, गलती से लिख दिया, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया व्हीकल, INS 1 लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू न्यू व्हीकल। देखें, अब देखें यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अच्छा, अब मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा, जब मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहा हूँ, तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कराते हुए मैंने लिख दिया लिस्ट। अभी देखें बहुत हाई लेवल हो जाएगा, मैं इस पर नहीं जा रहा, तो इसको मैं डिलीट भी कर दूंगा अभी, जस्ट एक आइडिया देने के लिए। लिस्ट सर्विस लॉग्स, लॉग्स, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, फिर मैं इसको डिलीट खुद ही कर दूंगा, जस्ट एक, ताकि हो ना आपको आइडिया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें, तो ये मैंने जो है एक इंस्टेंस बनाया, और उस इंस्टेंस के अंदर यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है, व्हीकल ब्लैंक है। यहाँ पे ये है, मैंने ब्लैंक नहीं रखा, बल्कि लिस्ट जो है, लिस्ट अभी आपको कल बताऊंगा लिस्ट क्या होती है, राइट। तो ये मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, अभी क्या होगा, डेफिनेटली एक एरर आ जाएगा। ठीक है, इस एरर को हम जो है प्रोग्रामिंग के टर्म में एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसको हमें हैंडल करना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा रिगार्डलेस वो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दो। यहाँ पे मैंने जो है एक व्हीकल का जो है, व्हीकल का जो इंस्टेंस बनाते हुए, यहाँ मैंने लिस्ट लिख दिया। देखें, एक हमने क्लास बनाई थी सर्विस लॉक की, स्पेलिंग गलत है, छोड़ दें। एक क्लास बनाई थी सर्विस लॉक की, याद है ना, कल मेरा हाल कल बनाई थी व्हीकल और एक सर्विस लॉक की। उस व्हीकल के अंदर सर्विस लॉक को मैंने कॉल कर लिया इंस्टेंस बनाते हुए। देखा ना, कितना एक काम थोड़ा सा फास्ट कर लिया ना, यही काम वरना मैं 4-5 स्टेप में करता, यहाँ मैंने इसके अंदर ही कॉल कर लिया। तब मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, खाली जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये था कि यहाँ पे आपको एक और कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, सॉरी एक और मेथड बनाना होगा। ठीक है, उस मेथड बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पब्लिक, क्या रिटर्न करा रहे हैं मेथड से कुछ? अच्छा, रिटर्न करा रहे हैं, क्या रिटर्न करा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, देखें टू मच हो जाएगा आपके लिए, वही माजरत पहले से, लेकिन इसको आप इग्नोर कर दें, कोई इशू नहीं। ठीक, जस्ट एक बताने का मकसद था। ये कॉन्सेप्ट ये है कि सेम ही है, कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, ये रिटर्न करा रहे हैं।
इसमें क्या रिटर्न करा रहे हैं, वॉइड, इसमें सर्विस लॉग रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कोई अगर मैं आपको कहूँ इंटीजर रिटर्न करा रहे हैं तो यहाँ इंटीजर लिखना, जो भी आप रिटर्न करा रहे हैं वो लिखना, कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कुछ भी रिटर्न ना कराए, नो प्रॉब्लम, वॉइड लिख दिया। ठीक है। अच्छा, फिर क्या है यहाँ पे, व्हीकल का, ओके। अच्छा यहाँ पे कहने वो मैंने गलती से एग्जाम्पल लिख दिया, लेकिन उसको मैं आगे कर ही देता हूँ। चलो, व्हीकल की जो भी स्पेलिंग लिखी है वही चला देता हूँ, राइट। अच्छा, वीक जो भी कुछ लिखा है यहाँ पे, ठीक है, व्हीकल मैंने लिख दिया। अब देखें, अब ये है कि जो मैंने लिखा है अगर उसको मैं जस्टिफाई करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा, लिस्ट सर्विस लॉग्स। ठीक है। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं कुछ भी, माई कार या माई एस एल सर्विस लॉग। ठीक है जी। ये देखें, मुझे मालूम है एडवांस हो गया, बाय मिस्टेक हो गया, वो मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बाय। तो लेकिन कहने का मकसद ये था, खाली इसको ये छोड़ दें क्या हो रहा है इसमें, या खाली ये समझ लें कि सर्विस लॉग क्या है, ये इस तरह जो लिखा है ये एक डेटा टाइप है। बस इसको डेटा टाइप से आगे कुछ ना समझे। डेटा टाइप भी एक क्लास ही है ना, जिस तरह यहाँ मैंने कहीं डिफाइन किया है, इसकी डेटा टाइप ब्लैंक है, राइट। और क्या यहाँ भी डेटा टाइप देखें, कुछ नहीं डाली मैंने, वॉइड डाली है। पहले मैंने एक बनाया था, उसमें 2 और 3 नंबर मैंने डाल दिए थे, यहाँ मैंने डेटा टाइप डाल दी। अब ये चीज देखें, मुझे मालूम है आपको मुश्किल लग रही है, तो इसको हम आसान कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, आसान भी हो जाएगा। यही काम करेंगे, दोबारा कुछ नहीं करेंगे, और राइट। व्हीकल इंस्टेंस टू इक्वल टू न्यू, न्यू व्हीकल लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे आप नंबर दे दें कि, फॉर एग्जांपल आपने दे दिया कि स्ट्रिंग मी करके आपने दे दिया। ठीक है, ये तो अब सिंपल हो गया ना, ये तो मुश्किल नहीं है। इसके अंदर जो है, आपने कोई और काम नहीं किया, सॉरी यहाँ पे। अच्छा, अब करेंगे तो फिर आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है ना। अब उस एरर को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, अब दोबारा एक और बना देंगे, एक कंस्ट्रक्टर। सिंपल, बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टर आपने और बना दिया, पब्लिक। क्या कुछ रिटर्न करा रहे हैं, नहीं करा रहे, फॉर एग्जाम्पल वॉइड व्हीकल। ठीक है। स्ट्रिंग, और सॉरी इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। स्ट्रिंग ए बी सी करके मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखा ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपको ये प्रिंट करा दें, सिस्टम डॉट डीबग, और यहाँ पे आप ए बी सी को आप प्रिंट करा दें। ठीक है जी। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना स्ट्रिंग मी, ये स्ट्रिंग मी नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा कि, बल्कि यहाँ ये होगा, व्हीकल इंस्टेंस टू इक्वल टू न्यू व्हीकल। ठीक, ये आपने वैल्यू स्ट्रिंग की दी है, यहाँ पे कोई आपने स्ट्रिंग दे दिया, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग का मेथड, ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, और यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया। ठीक है ना। ये क्या करेगा, जब आप इसको कॉल करेंगे, जब आप यहाँ कॉल करेंगे तो आपके इस मेथड को, इस कंस्ट्रक्टर को ये कॉल कर लेगा। ठीक है जी। और जब, लेकिन ये है कि अभी जरा मैंने कहा था इसको आप छोड़ दें, ये फिर भी बताने के लिए, खाली अब जब इसको कॉल करेंगे तो वो इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है। डेटा देखिए, नेम तो सेम है, व्हीकल ही है हर कंस्ट्रक्टर का, लेकिन जो डेटा टाइप आपने जिस तरीके से डिफाइन की हुई है
उस डेटा टाइप को ये कॉल कर लेगा। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल को अभी छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, इसको ना समझें अभी आप। ऐसे मैंने करा दिया, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन जस्ट अगर आप समझना चाहते हैं आप इसको खाली ये समझें कि एक जो है यहाँ पर एक डेटा टाइप दी है, पैरामीटर के अंदर डेटा टाइप दी है, और कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये है कि छोटे से आज के लिए ये कॉन्सेप्ट है। और दूसरा ये था कि आपको खाली समझाने के लिए एक आखिरी चीज बता दूं आज की, और फिर इसको हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे। देखें कि हमने कल या पिछली क्लासों में हमने मुख्तलिफ जो है ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। ठीक है, बिल्ट इन भी ऑब्जेक्ट्स थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट था फॉर एग्जांपल कि अकाउंट का ऑब्जेक्ट था, जिससे हम काफी खेल रहे थे, काफी छोटा हो गया है, राइट। तो इसको जो है बड़ा कर देते हैं, कोई इशू नहीं। अकाउंट का हमने ऑब्जेक्ट देखा था, हमने जो है ना कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट देखा था, राइट। कल हमने अपॉर्चुनिटीज का देखा था, बिल्ट इन जो ऑब्जेक्ट थे, राइट। फिर हमने खुद भी कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे अपॉर्चुनिटीज। फिर अपॉर्चुनिटीज का था। अच्छा, फिर हमने खुद बनाए थे, फॉर एग्जाम्पल व्हीकल का हमने बनाया था। ठीक है, इसी तरह हमने सर्विस लॉक का बनाया था। मुख्तलिफ तरह के हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट्स जब बनाने के बाद जो है हम डेटा उसमें पॉपुलेट कर रहे थे, राइट। अच्छा, डेटा जब हम पॉपुलेट कर रहे थे, एक तो ये था कि हम जो है सेल्स फोर्स में चले गए थे और वहां जाके न्यू लिखते थे। ठीक है, न्यू हमने लिखा, और न्यू लिखने के बाद जो है मेन्यू के अंदर ये क्या हो, न्यू के अंदर जो है हम वैल्यू डाल देते, माई लास्ट नेम डाल दिया, जो भी डाल दिया ना। या फिर दूसरा काम हमने क्या किया था कल, एक स्क्रीन बनाया था, या फिर फ्लो के थ्रू क्रिएट रिकॉर्ड्स कर दिए थे। ठीक है ना, फ्लो के थ्रू उसमें एक लगाया था ना, मैं लॉजिक क्रिएट रिकॉर्ड का लगाया था वो। इसी तरह जो है अपडेट रिकॉर्ड का भी लगाया था। मकसद ये है कि हम ये वाला काम फ्लो से भी कर सकते हैं, और यही सेम काम जो है हम एपेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, सेम यही काम। ठीक है, एपेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। एपेक्स के थ्रू किस तरह कर सकते हैं ये काम। ठीक है, देखें अब पिछला जो दो तीन जो मैंने बनाए थे वो उसको देखें कि अकाउंट क्या है, क्लास है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है या क्लास, एक ही बात है। आपने वहां पे उसको इनिशिएट किया, न्यू किया, और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे अकाउंट आपने नाम दिया, और देखें अभी क्या है कि ब्लैंक कंस्ट्रक्टर आप कॉल कर रहे हैं अभी। ठीक है, अकाउंट का अभी आप ब्लैंक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं देखें, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एसीसी जो है आपका, देखें अब क्या कर रहा है एसीसी, एक लॉ, एक की है जो पॉइंट कर रही है कंटेनर को या क्लास को या ऑब्जेक्ट को। किस ऑब्जेक्ट को, अकाउंट के ऑब्जेक्ट को। तो अकाउंट के अंदर जो कुछ भी मौजूद है आप यूज कर सकते हैं। एसीसी डॉट नेम, अकाउंट का जो नेम है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल एसीसी डॉट, यह कल कर रहे थे ना एनुअल रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू आपने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 50, जो भी आप करना चाहें कर दें, ये आपने कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट डॉट प्रिटी। अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा तो किस तरह देखते हैं, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे और नाम देख लेंगे, जो भी नाम समझ आता है वो आप यहाँ पे नाम डाल दें। बिलिंग, बिलिंग कंट्री, राइट, इक्वल टू क्या है बिलिंग कंट्री, फॉर एग्जाम्पल आपने यूएसए डाल दिया। ठीक है, या फिर यह है कि अगर आपने यहाँ डाल दिया एसएसडी डॉट रेटिंग या अकाउंट रेटिंग, जो भी होगा, फिर जो जो एपीआई नेम होगा वो आप देख लीजिएगा, वो अपना डाल दें रेटिंग का। ठीक है, रेटिंग
इक्वल टू, क्या रेटिंग है, वार्म फॉर एग्जाम्पल, ये आपने डाल दिया। और उसके बाद देखें कि इंसर्ट का एक मेथड है। इंसर्ट का मेथड है जो क्या करता है, जो आपका अकाउंट का जो है जो आपने इंस्टेंस बनाया है उसको वो, यानी उस यानी देखना, अभी तो आपने कुछ नहीं किया, अभी तो आप ये सारा काम क्या कर रहे हैं, यहाँ यहाँ तक जो सारा काम कर रहे हैं बेसिकली आप उसको एक तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि आप उसको अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो होगा क्या, एक आपका रिकॉर्ड, कल हम जिस तरह वो कर रहे थे ना रिकॉर्ड बनाने के लिए, बल्कि कल नहीं, ये काम हमने परसों किया था कि फॉर एग्जांपल यहाँ आप गए, ठीक है, अच्छा सॉरी, ये अकाउंट है आपका, अच्छा यहाँ पे हमने न्यू किया, न्यू करने के बाद मैं आपको करके दिखा रहा था, अकाउंट नेम मैंने शाहिद लिख दिया था कल, ठीक है ना, शाहिद लिख दिया था। और फिर यहाँ पे जो है ना देखें, रेटिंग में मैंने क्या यहाँ कर रहा हूँ, जो उधर कर रहा हूँ, और फिर बिलिंग कंट्री में मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे लिखा होगा बिलिंग कंट्री अगर है तो, राइट, नहीं है तो एरर फेंक देगा। शिपिंग कंट्री, शिपिंग कंट्री, बिलिंग कंट्री, बिलिंग कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे मैं यूएसए लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यही पूरा काम जो है मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये काम अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीएलआई के थ्रू। और जब यहाँ पे मैं सेव दबा रहा हूँ तो बेसिकली बैक एंड पर इंसर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मकसद ये है कि अब एक ही काम तीन तरीकों से हो गया। एक काम क्या है कि बिल्कुल बेसिक जो एंड यूजर कर रहा होगा काम, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, आप एज ए प्रोग्रामर वर्क फ्लोज क्रिएट कर दें, फ्लो क्रिएट करके क्रिएट मेथड लगा के कर लें, स्क्रीन में ये वैल्यू उठाएं, ठीक है, स्क्रीन में ये वैल्यू उठाएंगे और इंसर्ट में वैल्यू आप डाल देंगे, ठीक है ना। जब वहां पे जब आप सबमिट करेंगे तो वो वैल्यू डल जाएगी। या तीसरा ऑप्शन क्या है, इस एपेक्स के थ्रू आप ये वैल्यू डाल दें, ठीक है। ये सारा क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट पर होता है, रिक्वायरमेंट बेस्ड होता है सारा। अच्छा जी। अच्छा, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि फॉर एग्जाम्पल कि ये आपकी सेल्स फोर्स की एक ऑर्ग है, ठीक है, कोई भी ऑर्ग है, लेट्स से के थिंकिंग सॉफ्ट की है ना ऑर्ग है, सेल्स फोर्स की, सर्विस क्लाउड है या सेल्स क्लाउड है, एक्स वाई। अच्छा, फिर आपकी कंपनी है, लेट्स से कि आपकी कंपनी है फॉर एग्जाम्पल पीएम टेक, ठीक है। पीएम टेक ने क्या किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लिनिक है, राइट। क्लिनिक में क्या है कि कोई पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन है, कोई भी एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने एक वेबसाइट बना दिया, वेबसाइट के डेवलप यानी एक्सपर्ट हैं, आपने एक वेबसाइट बना दी, उस वेबसाइट पर आपने एक फॉर्म क्रिएट कर दिया, उस फॉर्म के अंदर कहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, पेशेंट्स को या किसी को भी आपने कहा न्यू रजिस्ट्रेशन। अच्छा, जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता है तो एक फॉर्म खुलता है, उस फॉर्म में आप कहते हैं कि इंटर योर लास्ट नेम, ठीक है, और उसके बाद आप कहते हैं कि इंटर एसएसएन, फॉर एग्जांपल इंटर आप कहते हैं कि वैलिड ड्राइवर्स लाइसेंस, फॉर एग्जाम्पल, राइट। ये डाटा आपके पास आ रहा है ना, कोई भी चीज हो सकती है, आप इसमें 50 चीजें डाल दें, इंश्योरेंस रिकॉर्ड डाल दें, जो भी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ये क्या है, वेबसाइट है, कि इसका सेल्स फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आपने वेबसाइट तो बनाई हुई है, अब आप क्या कह रहे हैं, भाई मुझे तो जो डाटा जो यूजर डाल रहा है उसके मुझे तो रिकॉर्ड बनाने, मेरा इससे ताल्लुक नहीं है, सेल्स फोर्स में मैं अकाउंट में जाऊं या फला जगह पर जाऊं तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो आप देखें आप क्या करेंगे, अभी तक जो आपने काम किया खाली उसकी बेसिस पे बता रहा हूँ, आगे नहीं जा रहा, खाली उसी की बेसिस। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप काम ये करेंगे कि एक अपना बना लेंगे, पहली फुर्सत में ऑब्जेक्ट बना लेंगे आप, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का आप नाम रख देंगे कि पीएम टेक, फॉर एग्जाम्पल पीएम टेक तो आपकी कंपनी का नाम है, लेट्स से कोई भी क्लिनिक का नाम है, तो मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट का नाम क्लिनिक ए, रख दिया ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने फील्ड डाल दी, कौन सी फील्ड डाली मैंने, लास्ट, जो आपने लिखा है ना लास्ट नेम, जो इसका पहला जो है वो लास्ट नेम, एसएसएन, ठीक है, ड्राइवर्स लाइसेंस,
ये मैंने फील्ड बना दी। इस फील्ड को मैंने नाम रखा फॉर एग्जाम्पल। मैंने आपसे पूछा यार अपना क्या दे रहे हो अपनी वेबसाइट पर आप, आपने कहा यार मैं तो चाह रहा हूँ कि लास्ट नेम जो है वो 10 करेक्टर का हो, तो यहाँ पे मैं कहूँगा नो प्रॉब्लम, स्ट्रिंग रख दो और 10 करेक्टर का। फिर मैं यहाँ आपसे पूछूंगा एसएसएन कितने डिजिट का होना चाहिए, आप कहोगे यार ये 10 डिजिट का होना चाहिए, ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए और ये होनी चाहिए 10 डिजिट की, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूंगा यार ड्राइविंग लाइसेंस आप कितने डिजिट का रख रहे हो, अल्फा न्यूमेरिक है या क्या है, आप कहेंगे यार अल्फा न्यूमेरिक है भाई, तो मैं कहूंगा चलो स्ट्रिंग रख देते हैं। कितने डिजिट का रख रहे हैं, लेट्स से 12 डिजिट का रख रहे हैं, ठीक है। अब एक काम तो मैंने यहाँ कर दिया, अपना एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा फिर सेकंड चैलेंज मेरे पास ये आ गया कि ये वैल्यू देखें मुझे इधर से उठा के अपने सेल, अभी जो हमने काम किया था पहले क्या किया था, हमें मालूम है कि एपेक्स के थ्रू हम इंसर्ट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड को एपेक्स के थ्रू, ठीक है ना। यानी एक काम तो ऐसा कि देखें अब ये आपका पेशेंट जो है वो सेल्स फोर्स में जाकर कोई रिकॉर्ड तो ओपन नहीं करेगा, राइट। वो तो आपने एक पोर्टल बनाया हुआ वेबसाइट पे, वहां पे जाके इंफॉर्मेशन आएगी और डाटा आपका पोर्टल से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं देखें, विदाउट यानी गोइंग इन कॉम्प्लेक्स डिटेल्स, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, क्या है कि आप एपीआई के थ्रू यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सा ये होगा जब आप कर लेंगे इंशाल्लाह डेवलपर, तो आपको जो है ना थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अभी लेकिन अब्दुल रहमान को है आइडिया, और भी लोगों को होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप एपीआई के थ्रू जो है ये डाटा आप सेल्स फोर्स में एंटर करा देते हैं। एंटर कराने का मेथड बिल्कुल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आप क्लास को क्या करेंगे, जो क्लिनिक ए की क्लास है इसको इंस्टेंशिएट करेंगे, और करने के बाद ये है कि वो डाटा आप उठाएंगे, ठीक। और डाटा आप उठा के जो है आप उसको डाल देंगे, डाटा को आप इंसर्ट करा देंगे, तो ये डाटा लाइव एनवायरनमेंट में एपीआई के थ्रू आप इंसर्ट करा रहे होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली फील्ड में ये हो रहा होता है। अच्छा और थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आगे, ठीक है। अच्छा अब उसमें ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, जाहिर है आप लोग काम कर रहे हैं आपको आइडिया है डेफिनेटली, राइट। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप रैपर क्लासेस बना दें, ठीक है। इसी काम को करने के लिए आपने एक रैपर क्लास बना दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। रैपर क्लास में क्या कि बजाय उसके कि आप उसको क्लिनिक ए के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप लेकर गए, आपने तमाम डाटा जो है आपने कहा यार ये जो डाटा है ऐसा करो कि डाटा मुझे दो तुम सारा, ठीक है जी। आपने जो एपीआई से डाटा उठाया वो रैपर क्लास में उठाया, जो भी आप नाम रखते हैं रैपर क्लास का नाम नॉर्मली इसी तरह रखते हैं रैपर, और फिर क्लिनिक ए, राइट। तो वो आपने नाम रख दिया, इसको का नहीं इसको छोड़ दो यार ये तो कचरा वगैरह आ जाएगा कुछ तो मुझे मुश्किल होगी, आपने कहा रैपर क्लास दो। रैपर क्लास में आपने क्या किया, सेम वही काम किया आपने, लेट से बिल्कुल सिंपल रखते हुए वही आपने रैपर क्लास में है ना इंस्टेंशिएट किया क्लास को, उसके अंदर आपने डाटा डालना शुरू कर दिया कि अकाउंट डॉट ये जो आ रहा है लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू जो आ रहा है वो आपने नाम यहाँ से उठाया, ठीक। नॉर्मली ये क्या होता है कि ये नॉर्मली सेल्स फोर्स में नोड जेएस में इसकी मैपिंग होती है, ठीक है। ये आपने उठा लिया, इसी तरह अकाउंट डॉट जो है आपने एसएसएन उठा लिया, ठीक है, ये भी आपका नोड जी है। जब करेंगे तो इंशाल्लाह ये सिंपल हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, जस्ट एक आपको एक आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया दे रहा था। एसीसी डॉट ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपने डीएल, इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आपका नाम है ना वेरिएबल, लेकिन बेस्ट वैल्यू किसकी है, आप यहाँ से जो डाटा आ रहा है वो नोड जेएस के थ्रू जो डाटा आपके पास आ रहा है उसको आपने मैप करा दिया यहाँ पे, ठीक है। मैप कराने के बाद जो है आप देखें, ये मैं इसलिए मैप कराने का कह रहा हूँ कि आपके पास हो सकता है कि 200 मुख्तलिफ फील्ड टाइप आ रही हैं, वो तमाम 200 जो आपकी जो डाटा आ रहा है वो हो सकता है आपकी क्लिनिक ए की क्लास में नहीं हो, राइट। तो आपने रैपर क्लास में पहले आपने सारा डाटा उठा लिया, कुछ डाटा हो सकता है अकाउंट का हो, कुछ डाटा कॉन्टैक्ट का हो, कुछ डाटा किसी और चीज का हो, कुछ आपने कस्टम 15 क्लासें बनाई हो उसका डाटा हो, राइट। तो जिन जिन का क्लास का डाटा है वो आप रैपर के थ्रू डाल दें, रैपर क्लास के थ्रू। तो बेसिकली रैपर भी आपका एक क्या है, एक कंटेनर हो गया जो आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है आपकी क्लास को, ठीक है। अच्छा ये एक काम हो गया। अच्छा उसके बाद ये है कि जो आप क्लास बनाते हैं, ठीक है, जो आप क्लास बनाते हैं ये आपने काम तो करा दिया यहाँ पे, उस क्लास का आप कवरेज देते हैं, सेल्स फोर्स में है औरों में थोड़ा कम कॉन्सेप्ट है, ये सेल्स फोर्स में थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको आप कवरेज देते हैं। सेल्स फोर्स कहती है कि कवरेज देना है 75%,
यानी आपका कोड 75% चलना चाहिए। ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप टेस्ट क्लास बना देते हैं। ठीक है। जो आप टेस्ट क्लास बनाते हैं उसमें जो है कि रैपर के थ्रू, लेट्स से आप रैपर की टेस्ट क्लास बना रहे हैं, तो रैपर के थ्रू जो आप डाटा आप दे रहे हैं अपना क्लिनिक ए को, वो आप यहाँ पे देकर आप एक डमी डाटा देके आप टेस्ट कराएंगे इस क्लास में। हम्म, 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 75%, राइट। तो आपकी जो टेस्ट क्लास आप बनाएंगे उसका आप कवरेज देंगे 75%। उससे कम कवरेज होगा तो आपका कोड जो है वो कोई भी आपका अगर आर्किटेक्ट होगा वो पास नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये उसमें थोड़ा सा आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। तो ये आपकी हो गई एक टेस्ट क्लास। ठीक है। अच्छा, फिर ये था कि इसके अंदर एक और चीज भी है, जस्ट एक हम आइडिया ही दे रहे हैं और कुछ नहीं है इसका आज। और उसमें ये है कि कुछ देखें आपने, अभी जो कल हम काम कर रहे थे, कुछ हमने वर्क फ्लोज किए थे। ठीक है ना। वर्क फ्लोज क्या थे, सारे आपके देखे ना गुई बेस्ड थे सारे। अच्छा, इसके अंदर कुछ हम काम इसी तरह करते हैं कि ट्रिगर हम बनाते हैं। ठीक है। एपेक्स में हम ट्रिगर बनाते हैं। वो क्या है कि CLI बेस्ड वर्क फ्लो है। जिस तरह मैंने दो तीन बार एग्जांपल भी आपको दी है। एग्जांपल क्या थी, अब टिकटिंग सिस्टम आपका है तो आप बिफोर यानी कोई काम करने से पहले भी आपको चेक करते हैं, काम करने के बाद भी चेक करते हैं। ठीक है। तो ये सारे काम जो है ना उसके हम ट्रिगर बनाते हैं, वो भी सारे एपेक्स बेस्ड हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह और किसी भी प्रोग्रामिंग में लूप होते हैं, तो इसमें लूप का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और इसमें जो है वो अरे का भी कॉन्सेप्ट है, इसमें लिस्ट का भी कॉन्सेप्ट है, इसमें सेट का भी कॉन्सेप्ट है, राइट। ये बिल्कुल जिस तरह और आपके किसी भी कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें भी मौजूद हैं। जो बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो इंशाल्लाह सारा समझ आ जाएगा, कोई ऐसा उसमें प्रॉब्लम है नहीं बज़ाहिर। ठीक है जी। तो इनको आप थोड़ा सा एक गो थ्रू कर लिया करें। इन मिसाल के तौर पे लिस्ट की क्लास है, ठीक है ना। देखें आप डेटा टाइप के अंदर लिस्ट आप यूज करें, लेकिन यहाँ तो आपकी क्लास मौजूद है। लिस्ट के अंदर क्या मेथड है, किसी लिस्ट को क्लियर करने का भी मेथड है इसके अंदर, राइट। तो लिस्ट है क्या, किस तरह एग्जाम्पल है लिस्ट का, देखें क्लास है तो कंस्ट्रक्टर भी है, राइट। अपना कोई कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहे हैं वो भी आप बना दें, कोई सुनिए जो आपका दिल चाहता है आप कर लें, आपका काम सारा हो जाएगा। ठीक है। लिस्ट में आप ऐड कर रहे हैं, इंटीजर की लिस्ट है, बगैर देखे मैं कह रहा हूँ, यहाँ मैंने देखा नहीं था पहले, लेकिन आपने 1 और 2 देखकर मैंने सोच लिया था ये इंटीजर की लिस्ट है, राइट। यहाँ पे आप इंटीजर देखें ऐड कर रहे हैं, वही मेथड है खाली। ठीक है। इंस्टेंस आपने बनाया, न्यू किया, यहाँ क्या है, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इधर आपके ख्याल में, ब्लैंक, कोई पैरामीटर नहीं दे रहे। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, दूसरा काम, लिस्ट में जाकर देखेंगे यार इसका जो ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है क्या उसकी कोई रिटर्न टाइप भी है। ठीक है। तो मकसद ये है कि इस तरह आप देखना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ना, एक आइडिया होता रहेगा करने का, एक कॉन्सेप्ट हर एक का बिल्कुल सिंपल। अगर आपको खाली ये वाली लाइन समझ आती है तो फिर आपको एपेक्स पूरी आ गई है, राइट। कि वजह ये है कि एक बेसिक ही है, इसकी डिटेल में आप जाते ना तो खुद आपको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। है ना। यहाँ पे आप कोई चीज कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, राइट। जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। आप लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करें जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो, लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करें जिसकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट हो, लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करें जिसकी डेटा टाइप अरे हो, लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करें जिसकी डेटा टाइप लिस्ट हो, लिस्ट लिस्ट का कंस्ट्रक्टर और डेटा टाइप भी लिस्ट ही, राइट। तो आपकी अपनी मर्जी है, एक जस्ट आइडिया क्या आपको लेना है कि कंस्ट्रक्टर कर क्या रहा है काम। ठीक है। मेथड क्या काम कर रहा है आपका। ठीक है। अगर एक मेथड का नाम सेम है लेकिन पैरामीटर डिफरेंट है, वो क्या काम कर रहा है।
मेथड के अंदर आप किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका क्या काम है। मेथड के अंदर किसी चीज को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसका क्या काम है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, अगर ये समझ आ जाती हैं तो जाहिर है कि आपका फिर इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। इसको समझने के लिए आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, राइट। इसको तो एक बेसिक देखे ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, खाली कॉन्सेप्चुअल है सारा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो काम करते हुए गलती नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और समझ भी नहीं आएगा। और प्रोग्रामिंग की ये खास बात है कि याद करने वाली चीज नहीं है। ठीक है। तो बस यही आज का मेरे जहन में आइडिया था, ये चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाली थी। और ज़्यादा चीजें थोड़ा सा वो एक है ना, एक वो था, एक आर्किटेक्चरल